ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। हाँ महेश। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बताओ। बट सॉरी सर, मैं अभी आपको करने वाला हूँ डिस्टर्ब। ओ प्लीज बात बताओ। सर, मैंने कल आपको एक मेल की है जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी, प्लीज देख लें सर। हाँ हाँ, मैं मेल भी देख लूंगा। बात क्या है? सर, आई थिंक कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड? किसने किया फ्रॉड? सर, मिस्टर जेम्स कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैंने मेल में सारी डिटेल्स सेंड कर दी हैं आपको। अगर आप 1-2 दिन के लिए आ जाएं तो ठीक रहेगा। ओके ओके। अजीब लोग हैं यार। I mean, बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आए हैं और खुद बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। I mean, this is unbelievable. उनको छोड़ो, मुझे अपनी और जकी की लव स्टोरी के बारे में बताओ। मुझे मियाँ बीवी के झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाह भाई, मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हारे मजे आ रहे हैं ना? जान पर बनी हुई नहीं है, तुमने बनाई हुई है। वो बेचारा तुम्हारे लिए रो रहा है, अपना हाथ दरवाजे में दे रहा है और तुम उसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हो। अच्छा, बेचारा नहीं है वो, बड़ी आइटम चीज है। पता नहीं कौन सी 3rd क्लास फिल्में देख के बड़ा हुआ है। पता नहीं जिंदगी को ना वो कोई फिल्म समझ रहा है कि कोई वो 4 आंसू निकालेगा और मैं पिघल जाऊंगी। तो आंखों से आंसू की बजाय अगर एसिड निकालेगा तब पिघलोगी। तब भी नहीं पिघली, बहुत हो गया। मैं उसके पीछे अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। कौन सी फैमिली? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जब निदा और जकी की शादी हो जाएगी ना तो वो दोनों अपने घर चले जाएंगे और डैडी बच्चों को लेकर अपने घर। रह जाओगी तो सिर्फ तुम और तुम्हारा घर। हाँ तो ठीक है, मैं भी हो सकता है दुबई चली जाऊं। जाना होता ना तो तुम कब की जा चुकी होती। मिलियनेयर बाप की बेटी होकर यहाँ बच्चों की काउंसलिंग ना कर रही होती। क्या सिद्रा, तुम्हें पता है ये तो मेरा शौक है। शौक नहीं है, खुददारी है, ईगो है ये तुम्हारी। तौबा तौबा, बाप मिलियनेयर और बेटी यहाँ होके 20,000 की नौकरी कर रही है। 1 मिनट, मैं अपने बाप के करोड़ों के पीछे अपने पकौड़ों को नहीं छोड़ सकती हूँ। और वो वैसे भी करोड़ रुपए मेरे बाप का है, मेरा नहीं है। मैं अपने बाप के पैसे पे अय्याशी नहीं कर सकती। और मैं जकी की बात कर रही हूँ और तुम घुमा फिरा के बात कहीं और लेके जा रही हो। मैं नहीं, तुम जकी को घुमा रही हो। कसम से मेरे लिए कोई इस तरह करता ना तो मैं उसे अपने दोनों हाथ दे चुकी होती। तुम उसे जख्मी कर रही हो। बिल्कुल अच्छा कर रही हूँ मैं, इसी तरह से समझेगा वो। और फिर भी ना समझा ना तो मैं उसका सर कुचल दूंगी। तो फिर एक काम करो, तुम मुझे जकी से मिला दो। क्या पता उसे मैं पसंद आ जाऊं। तुम्हारी इससे जान छूट जाएगी और मेरी इस नौकरी से सुकून से उसकी बीवी बनकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। शट अप सिद्रा, जकी की शादी मेरी बहन से होगी। दैट्स इट, उसके बाद कुछ भी नहीं। ये स्कूल है या कोई शादी ऑफिस जहां आप दोनों बैठकर अपनी बहनों की शादियों की प्लानिंग करती रहेंगी? खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करें आप दोनों। अगर यही हाल रहा ना तो इस स्कूल से डॉक्टर, फिलोसोफर या कोई आर्टिस्ट नहीं निकलेगा, बल्कि दुल्हा और दुल्हन निकलेंगे। अल्लाह बस इस कौम पर रहम करे जिनके बच्चों की जिम्मेदारी तुम जैसी लड़कियों के हाथ में है। हाँ आ रहा हूँ, बस चल पड़ा हूँ। हाँ, आई सी यू इन अ मिनट। ओके ठीक है, फाइन। हाँ वो है मेरे पास। ओके। कहाँ जा रहे हो? निदा कहाँ है? ये तुम्हारी सवाल के बदले में सवाल करने की आदत कभी जाएगी? तुम चली जाओगी तो ये आदत भी चली जाएगी। तुम्हारे से बात करना तो मुंह का जायका खराब करने के बराबर है। You know what? तुमसे बात करके मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, where are you going?
जब तुम गई थी तो बताया था तुमने। तो तुम मुझे थामे रखते, मैं कहीं ना जाती। दुबई जा रहा हूं, मेरी बेटियों को बता देना, कल वापस आ जाऊंगा। कम सर्फ आदमी संभालने के बजाय गुस्से और नफरत को फैलाता जा रहा है। कम ऑन, उठ जाइए मैडम। उफ, क्या है जिम्मी, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। कम ऑन। What's the time? 2 PM। अच्छा उठ रही हूँ यार, खाने में क्या है? अरे खाने में सब कुछ है, तुम बस फ्रेश हो जाओ ना, तुम्हारी वजह से पूरा ये लाउंज सुस्त हो रहा है। कम ऑन। अच्छा ओके, आई एम गेटिंग अप। Get up। ये लो, जाओ जाओ, कॉफी साथ ले जाओ वॉशरूम में। कम ऑन प्लीज, जल्दी जल्दी। जा रही हूँ मैं। हेलो। हाँ अभी उठी है, वॉशरूम गई है। ठीक है, ओके, बता दूंगा। ओके। फूड इज हियर, जल्दी आओ। ये क्या बदतमीजी? ये जगह रिजर्व्ड है। तुम्हारी उस सहेली के लिए ना? जी हाँ। फाइन। वो आने वाली होगी। प्लीज मुझे सुकून से लंच करना है, जब वो आएगी तब देख लेंगे। यस। क्या है? एक्चुअली मैंने कल रात तुम्हारी ऑफर के बारे में बहुत सोचा। कौन सी ऑफर? दोस्ती की ऑफर, और कौन सी। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आई शुड गिव यू अ चांस। कोई चांस वांस नहीं है, वो ऑफर सिर्फ कल तक के लिए वैलिड थी, अब कोई सीन नहीं है। हयात, स्कूल में माहौल अच्छा रखने के लिए वीक्स का आपस में दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। सो फाइनली हमारी दोस्ती की खुशी में आज का लंच मेरी तरफ से। आज का बिल मैं अपना बिल पे कर चुकी हूँ। पे कर चुकी है तो गलत बात है ना यार। मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ और तुम पिछली बातों को याद रख रही हो। देखो, खित्ते में वसी मफादात और पायदार अमन के लिए ना पड़ोसियों का आपस में अमन से रहना बहुत जरूरी है। कौन सा खित्ता? कौन सा अमन? गॉड, एक तो तुम लड़कियों का सबसे बड़ा इशू यही है कि पॉलिटिकल इशू के बारे में कुछ पता ही नहीं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और मैं सब कुछ भुलाकर अपनी तरफ से हसन दोस्ती का हाथ पहले बढ़ा। अब तुम भी हाथ बढ़ाओ और दोस्ती करो। यस, सोचो मत, दोस्ती कर लो। ये मैं क्या देख रही हूँ? आग और पानी एक टेबल पर। ग्रेट कि तुम आ गई। बर्फ की ही कमी। अब इस आग पर थोड़ी सी बर्फ डालो ताकि हम सब सुकून से रह सकें इस स्कूल में।
मगर सर अभी 2 घंटे पहले तो आप कुछ और थे। ये अचानक से हो क्या गया आपको? दोस्ती हो रही है और क्या हो रहा है यहाँ पे, मजाक थोड़ी है। देखो हम तीनों इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए। तो मैं आज सबके सामने तुम दोनों को अपना दोस्त कबूल करता हूं, तो तुम लोग भी मुझे कबूल करो। हाँ, यस। इनफैक्ट मौलवी साहब को बुलवाओ ताकि हसन साहब हम दोनों को कबूल कर लीजिए। कैसी वाहियात बातें कर रही हो तुम? मैं सिर्फ दोस्ती की बात कर रहा हूँ, अमन की बात कर रहा हूँ। खैर फाइनली हम लोग दोस्त हैं। तुम खड़ी क्यों? प्लीज बैठो। यार प्लीज जगह दीजिए ना। प्लीज 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 प्लीज। ग्रेट। अब लो प्लीज। सर मेरे लिए? हाँ बेटे। क्यों नहीं करना चाह रहे तो मुझसे शादी? मुझे लगता है हम दूसरे के लिए ठीक नहीं रहेंगे। आंटी अंकल को पता है ये बात? हाँ। उनका क्या रिएक्शन था? परेशान है दोनों। तुम्हें वैसे क्यों नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने? I don't know. I just कोई और है जिंदगी में क्या? शायद कौन? कंफर्म नहीं है। देखो सखी, कंफर्म कर लो। ऐसा ना हो कि वो लड़की भी हाथ से चली जाए और मैं भी चली जाऊं। समझ आई? Listen, I care about you. हम सारी जिंदगी दोस्त रहेंगे। You know, we'll support each other. We'll encourage each other. हमारा रिलेशनशिप खत्म हुआ है, फ्रेंडशिप तो रहेगी ना? हाँ, फ्रेंडशिप तो रहेगी। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। क्या हो गया तुम्हें ज़की? ये सब क्या है? मैं उसे और धोखा नहीं दे सकता यार। ये धोखा है? हाँ? तुम्हें कोई एहसास भी है कि अंकल आफाक क्या सोचेंगे और बेचारी निदा पे क्या गुजरेगी? ये कोई वक्त है ऐसी कोई बात करने का? गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा। तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? Because I'm done, bro. I'm done. I can't do this anymore. मेरे झूठ का कोटा खत्म हो गया है। मैं उससे बार-बार झूठ नहीं बोल सकता। वो भी बार-बार झूठ नहीं सुन सकती। मैं घर पे होता हूँ और मैं उससे कहता हूँ मैं इस्लामाबाद में हूँ। मुझे फोन करती मैं उठाता ही नहीं हूँ। It's over. उसे भी समझ आ गई है कि हमारे बीच जो आग थी वो बुझ गई है। उसकी नहीं, तुम्हारी बुझी है। जी हाँ। वो तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है जैसे वो पहले करती थी। Are you serious? You know निदा, इस वक्त तक मेरे हाथ पांव तोड़ चुकी होती वो।
लिसन, मेरी बात सुन के बहुत अफसोस हुआ है उसे, लेकिन शी रियलाइजेस कि हम अब दोनों दूर हो चुके हैं। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ऐसी चोट लगी थी। कैसे? हाँ, खैर, मैं कौन होती हूँ कुछ भी पूछने वाली? डॉक्टर के गए थे, खाना ही ठंडा हो गया है। Have something. I think I should go. Okay. मुझे छोड़ के चला गया जिमी। मुझे छोड़ के चला गया। Okay, it's okay. वो भी हयात के लिए। I know. मैं क्या करूँगी? मैं अकेली हो गई हूँ। काश मैं कुछ कर सकता। I'm so sorry. So sorry. हाँ, क्या हुआ निदा? इधर देखो। हाँ, तुम रो रही हो? निदा क्या हुआ है? मुझे बताओ, हुआ क्या है? बताओ। सखी मुझे छोड़ के चला गया है यार। उसने ब्रेकअप कर लिया मुझसे। तो देखो मेरी तरफ, रोना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज अभी नहीं, प्लीज मुझे रोने दो यार। लेकिन निदा मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, कुछ बताओ। कोई फायदा नहीं। क्यों कोई फायदा नहीं है? ऐसे कैसे छोड़ दिया? कोई तो रीजन होगा। जिससे वो मोहब्बत करता है शायद उसके लिए। किससे मोहब्बत करता है? पता नहीं, होगी कोई आवारा। तुम देख लेना, वो उसे यूज करके चली जाएगी और फिर उसको एहसास होगा कि मैं कितनी लॉयल थी। और ये सब कुछ उसने कब कहा है? जिबी के घर धमकी देकर गया था। मुझे तो लगा कि वो मुझे लेने आया था, लेकिन वो तो मुझे छोड़ के चला गया। उसका तो देखना बाप भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। मैं खुद बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी फैमिली से उससे बात करे। तुम्हारी और मेरी इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है मेरे लिए। और मेरे लिए तुम बहुत जरूरी हो निदा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि ये बात तुम आंटी को भी नहीं बताओगी और बाबा को भी नहीं बताओगी। मैं सब कुछ खुद ठीक कर दूंगी। तुम बैठो और प्लीज रो तो मत। तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। Nida, I'm not going to get involved in all this. Please, मतलब keep me out of it. मेरे नहीं, लिए, सिर्फ मेरे नहीं, लिए, नहीं। प्लीज। निदा, मुझे इन ड्रामों का हिस्सा मत बनाओ please. मामा, सिर्फ एक बार, उसके बाद आई विल नॉट आस्क यू फॉर एनीथिंग, आई प्रॉमिस। प्लीज। थैंक यू, आई लव यू। ये आज घर में खामोशी है या मुझे फील हो रही है? मुझे भी फील हो रही है। बाबा नहीं है ना घर पे,
से बड़ी खामोशी सी है। नहीं हयात, कोई और बात है। तुम दोनों बहनें मुझसे छुपा रही हो, क्या बात? What's wrong? सब कुछ ठीक है आंटी। नहीं हयात, अगर सब कुछ ठीक होता तो ना तो निदा अपने कमरे में मुंह लटका के बैठी होती और ना तुम यहाँ उदास खड़ी होती। तुम लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं, झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या बात है कि ये जो यंग जनरेशन है ना, ये अपने बड़ों को बेवकूफ समझती है। देखो, शबाना ने मुझे बताया है कि ना तो निदा ने कुछ खाया है और ना ही तुमने, और वो तुम दोनों के पीछे जूस और खाना ले लेके फिरती रही है, लेकिन तुम दोनों इनकार करते रहे। नहीं, वो एक्चुअली मैंने स्कूल में इतना खा लिया था कि पेट में जगह ही नहीं थी। हयात, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने मुझे दिल से माफ ही नहीं किया। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अगर तुमने मुझे दिल से कबूल किया होता, तुम मेरे साथ वो शेयर करती जिस वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में रिफ्ट क्रिएट हुई है। हम लोग के बीच में कोई रिफ्ट नहीं है। अच्छा चलो, अगर नहीं है तो फिर जाओ उसको जाके संभालो, उससे बात करो, उससे पूछो क्या हुआ है। तुम्हें बता देगी, मुझे तो नहीं बता रही। कितनी अजीब बात है कि वो अपनी माँ से ज्यादा अपनी बहन को ट्रस्ट करती है, लेकिन करना भी चाहिए क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करती है। मैं भी उसके पास जाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप परेशान नहीं हो। हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन ना लो, कहीं नहीं जाने वाला ये बंदा। तुम्हें देखकर तो मैं बिल्कुल डर गया था। I was literally shocked. यार मेरी जगह कोई और भी होता ना तो उसकी भी यही हालत होती, लेकिन आई एम फाइन नाउ, थैंक गॉड। Thank God. हयात को बताया? हाँ, लेकिन मैंने उससे ये नहीं बताया कि किसके लिए मुझे छोड़ा है। तुम भी ना बताना। तो should I call her? Do you want me to? नहीं, उससे मिलो ना और उससे गिल्टी फील करो। बेवकूफ लड़की है ना, फौरन गिल्ट में आ जाती है। ओके, मैं उससे बात करता हूँ। तुम निदा प्लीज जकी की माँ को कंट्रोल करो अभी, ओके? अरे हाँ, है एक बेवकूफ औरत तो वो भी है। ओके जिमी, गॉड ब्लेस यू यार, तुमने मेरी बड़ी हेल्प की। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हयात है मेरे पास। ओके, ओके, थैंक यू बडी, बाय। निदा, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं। वेरी गुड यार। तुम्हें पता है रिलेशनशिप्स में ना इस तरह पैचअप ब्रेकअप होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ, पियो। मुझे प्यास नहीं है यार, प्लीज, मैं बहुत टेंशन में इस वक्त। सिर्फ एक सिप ले लो प्लीज, फॉर मी। मेरी मोहब्बत नहीं पकड़ पाई, ग्लास क्या पकड़ूंगी। पता है यार, शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। बोर्डिंग स्कूल में पेरेंट्स छोड़ के चले गए, जकी मेरा हाथ छोड़ के चला गया। अब खुदा के लिए तुम मुझे ना छोड़ के जाना प्लीज। I love you हयात, I love you too। जूस पियो, you will feel better।
सारा वक्त आप क्या रेसलर्स में देखते रहते हैं? बंद करें इसे। अरे रुक जाओ यार, ये फाइनल मैच है। वो देखो जॉन सीना आ रहा है। मैं इसे क्या देख के करूंगी? यहाँ मेरी अपनी जान पर बनी हुई है और आप कह रहे हैं कि जॉन सीना को देख लो। ये लीजिए, आ गए एक और जॉन सीना, जिनकी वजह से मेरी जान पर बनी हुई। चलो ठीक है, फिर यूट्यूब पे देख लेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। बात हार जीत की नहीं है, इज्जत की है। ये जो रेसलिंग करते फिर रहे हैं ना, देख लीजिएगा आप, हमारी इज्जत खाक में मिला देगा। मुझे आपकी इज्जत की फिक्र है, लेकिन साथ साथ मुझे अपनी खुशी भी तो देखनी है ना। तुम मुझसे बात मत करो, ज्यादा डायरेक्ट होने की कोशिश मत करो, समझ गए? जो कुछ कहना है तुम इनसे बात करो। आप क्यों इश्यू बना रही हैं इतना बड़ा इसको? मैंने कहा ना तुमसे, कोशिश मत करो मुझसे बात करने की। तुम्हें जो कुछ कहना है इनसे कहो। बेटा ये खामखा के इशू नहीं है, तुमने हम सबको लटका के रखा हुआ है। न खुद इस तरफ जाते हो न हमें कहीं जाने देते हो। जिसके लिए घर छोड़ा, आपको छोड़ के नेपाल चला गया, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और फिर आपके सामने मुझे शर्मिंदा करवाया, और अब कह रहे हो कि उससे शादी नहीं करनी। सरासर ज्यादती है। मॉम आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश तो करें। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे मत बात करो, जो कुछ कहना है तुम इनसे कहो। हम सब कुछ समझ रहे हैं, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। बात अगर सिर्फ निदा तक होती ना तो समझ जाती, लेकिन अब तो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अब निदा को छोड़कर तुम उसकी बहन से शादी की बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? हमें किसी से नजरें मिलाने, नजर उठा के बात करने के काबिल छोड़ोगे कि नहीं? जानते हो इस हरकत से तुम्हारे कितने लोग सफर कर रहे हैं। अरे ये जिंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं। मैं कौन सा कह रहा हूँ कोई फिल्म है? तुम्हें जो कुछ कहना है तुम इनसे बात करो। क्या मजाक है? बेटा ये मजाक नहीं, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। न तुम्हारी मामा के कुछ समझ में आ रहा है ना मेरे, कि हम दोनों निदा को कैसे फेस करेंगे। अगर निदा और हयात बहनें ना होती ना तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल कुछ नहीं है, ये बना रहा है मुश्किल, अपनी जिंदगी को भी और हमारी जिंदगी को भी। मैंने निदा से बात कर ली है। क्या क्या बात की है तुमने उससे? मुझे देखो इधर, मुझसे बात करो। कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, शादी के सारे प्लान्स, जिमी की सारी इवेंट मैनेजमेंट सब भाड़ में गई हयात। अब मैं ऑनेस्टली किसी से शादी और मोहब्बत नहीं करूंगी। I realize that love is not my cup of tea, हयात। No, Nida, just don't think like that. सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। अभी तुम रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। just don't think about it. I'm not feeling well, हयात। प्लीज अपना हाथ दो मुझे। उठे अम्मी, उठे, टैबलेट खाए। शाबाश उठे। बेटा दवाई खाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। खाएंगी तो कुछ होगा ना, प्लीज उठे, उठे। शाबाश, थोड़ा सो करो। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ले आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
सुनो, ये जो दरख्त है ना, इसको जाके साए में रखो, सारे पत्ते जल रहे हैं धूप में, ठीक है? और मैं किस साए में जाकर बैठूं जो मेरा दिल जल रहा है? सारी रात मेरे 1 सेकंड को आंख नहीं लगी है। मतलब इस लड़के ने नींदें हराम कर दी हमारी। मोहतरमा, ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो सामने आ रही हैं। पॉइल किया हम दोनों ने मिलकर उसको। अब गलतियों पर बैठ के आहें भरने से ज्यादा बेहतर तो ये हमें कोई मुनासिब फैसला करना पड़ेगा, वरना हम दोनों की गर्दन दबाई जाएगी निदा के हक में। वाह वाह वाह, मिसेस मौलाना हारून बेग साहबा, क्या ईमान अफरोज बातें करती हैं। लाइए आपके हाथ चूम लो। ओहो हारून, कभी तो सीरियस हो जाया करे, ये किसी की बेटी का मामला है। मैं इसको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अगर इसने निदा से रिश्ता तोड़ा, कभी माफ नहीं करूंगी इसको। जब वो कह रहा है कि उसने निदा ने फैसला कर लिया है कि वो ब्रेकअप कर लेंगे, तो हमको और आपको भी अलग हो जाना चाहिए ना। अरे ये कोई आपकी बिजनेस डील है कि 2 पार्टीज आपस में मिली, तमाम मामला तय किया और अपने अपने ऑफिस चले गए? ये 2 खानदानों का मसला है। और अभी हम इतने अंग्रेज नहीं हुए कि औलाद हमारी कोई भी गलती करे तो उसका हमारे ऊपर असर ही नहीं होगा। कम से कम मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। परेशान तो मैं भी हूँ। अच्छा, कश्मकश में डाल रखा है ज़की ने हमको। हमें हयात से बात करनी पड़ेगी कि कुछ तो इंसान बने, क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़ गई है? हयात नहीं, तुम्हारा बेटा उसके पीछे पड़ा है। भाई, जब वो लड़का खुद अपने मुंह से कह चुका है कि वो शादी नहीं करना चाहता, तो तुम कौन सी उम्मीद लगाए बैठी हो? निदा शादी साजिश से नहीं, अपनी ख्वाहिश से होती है, और ज़की कह चुका है कि उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो तुम क्यों जिद कर? उसकी ना हो, मेरी तो है। ये पता नहीं तुमने प्रिंस हैरी में क्या देख लिया है कि तुमने सोच लिया है कि इसी आइटम से शादी करनी है और अपनी जिंदगी पे अजाब बनानी और उसकी। आप क्या चाहती हैं कि मैं सरेंडर कर लूं ताकि वो हयात से शादी कर ले और वो मजा करता फिरे? ये किस जोकर ने तुम्हें समझा दिया है कि शादी एक बहुत बड़ा मेडल है, जो ना मिला ना तो जिंदगी जाया हो जाएगी? आपने भी तो 2 शादियां की हैं। जो मेडल आपको मिले ना वो मुझे भी मिल जाएंगे। आप मुझे ना समझे। मैंने ज़की से शादी करनी है तो करनी है, बाद की बातें बाद में। ये शादी के बाद बातें नहीं, लातें मुकद्दर बनती हैं, और ये जो लातें हैं ना, यही तुम्हारी जिद का भूत उतारेंगी। उफ़ अल्लाह, मैं तो पता नहीं किस बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बन गई। इधर फरेब, उधर धोखा, उधर साजिश, इधर साजिश। माय गॉड, एंड ऑल फॉर दिस 3rd क्लास बॉय। वो 3rd क्लास नहीं है मामा। है 3rd क्लास। वो 3rd क्लास नहीं है मामा। And you better listen to me and you better behave yourself. Mama, you're not going to understand that I love him and I want to be with him. Why don't you understand that? I don't care. I love Zaki and that is it, and I will always love Zaki. Okay, अपने लिए भी मुसीबत डाली, फिर मेरे लिए भी। Mama, I don't care what you say. I will marry him and that's it. You are not understanding. Mama, no, please don't understand. Please don't understand. हेलो, सॉरी हयात, मुझे जल्दी में निकलना पड़ा। सब ठीक तो है ना? है भी और नहीं भी। बिजनेस में ये सब चलता रहता है, तुम टेंशन ना लो। तुम और निदा ठीक हो? जी, हम लोग ठीक हैं। अच्छा, सुनो, जल्दी में निकलते हुए मुझे याद नहीं आया, मैंने संडे का ज़की की वालदा के साथ डिनर का कमिट किया था। अभी ऑफिस जाते हुए याद आया। संडे को आप ऑफिस में? सब खैरियत तो है ना बाबा? हाँ हाँ, सब खैरियत है। खैरियत ना भी हो तो मैं सब ठीक करके आऊंगा। और कब तक आएंगे आप? 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है।
तुम इन बातों को छोड़ो और तुम आज जकी के घर जरूर जाना। ठीक है। थैंक यू बेटा। और हाँ, अगर निदा साथ जाना चाहे तो उसे भी ले जाना, और मेरे बिहाफ पे जो भी डेट तुम्हें मुनासिब लगे वो फिक्स कर लेना। ओके? ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज।